सोना के पहाड़ ने कहा, हे हनुमान मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करो। जब भक्ति की दर्शन करने जाएंगे ना तो लोभ रूपी सोना की पहाड़ आता है। लोभ दो ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचते रहियो पेच न खई, हो रही हो आप संभारी। भक्ति में बात है। सोना के पहाड़ क्या है? लोभ है। आज हनुमान जी को देखिए, सोना के पहाड़ मिल गया। हनुमान जी ने सोचा सोना के पहाड़ है, पहाड़ कहते हैं विश्राम कीजिए, कहीं सो जाएं, कहीं अभिमान की नींद आ गई तब कि हमको सोना का पहाड़ मिल गया, सीता जी मिले नहीं मिले। बड़े बड़े धनवान बलवान पहलवान जमींदार को सोना का पहाड़ मिला है। हेलो सर जी, और रही है न ऐसनो जवानी एक दिन, अरे गिरी है मुंह से पानी, भजनिया काहे न कइयो, मंगनी में बीतल तोर जवानी, भजनिया काहे न कइयो। मंगनी में बीतल तोर जवानी, भजनिया काहे बबुल के गछिया आम कहाँ पैबो, भजनिया काहे न कइयो। मत रोपा बैरिया फेरो बात, भजनिया काहे न कइयो। मत रोपा बैरिया फेरो बात, भजनिया काहे न कइयो। रही है न यही जवानी, ये समय फिर नहीं लौट कर आएगा। इसलिए आदमी को दुनिया के रंजन में नहीं रहे, आत्म रंजन में रहे। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। तो हनुमान जी ने सोचा सोना के पहाड़ पर हम सोएंगे नहीं, त्याग भी देते हैं तो अभिमान हो जाएगा, सो जाते हैं तो अभिमान, तो त्यागना भी नहीं है सोना भी नहीं है, क्या करना है, थोड़ा सा छूना है। हनुमान जी सोना के पहाड़ को छू करके प्रणाम, नहीं नहीं नहीं,
आपका कहना ठीक है, हम समझ गए। मतलब सोना धान है, धान पर सो नहीं जाना है और धान को त्यागना भी नहीं है, लेकिन वक्त आने पर धान ही काम देते। भयंकर बीमारी उठी जाए, डॉक्टरों के गोड़ों पर गिरी जा तैयो दवा नहीं थो फिरी, उसके लिए धान चाहिए। इसलिए धान का त्याग भी नहीं करना चाहिए, धान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धान साधन है, भक्ति साधना, साधना भी चाहिए, साधन भी चाहिए। दुनिया में जीने के लिए साधन भी चाहिए, मेहनत भी कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधन भी चाहिए। हनुमान जी छू करके प्रणाम किया, हनुमान तही परसा कर पुण्य किन प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा हम सोना के पहाड़ पर सोने नहीं आए हैं, हम तो राम का काम करने आए हैं। जब आगे बढ़े तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा, देवता ने सोचा हनुमान का परीक्षा हो जाए, तब सर्पों की माता सुरसा को भेजा कि हनुमान का परीक्षा लो। सुरसा हनुमान के रास्ता रोक लिया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहवल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यही के माता, पठइन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर में आओ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। सुरसा ने हनुमान को रोका है, हनुमान ठहरो। तो हनुमान जी ने कहा माता क्यों रोक रही हो? कहा तुम्हें खा जाऊंगी। सुरसा को नहीं जानते, आपके परिवार का लोग ही सुरसा है। बेटा मोटरसाइकिल नहीं दो किनिक रूसी जता महा दही कहीं बाबू मोटरसाइकिल एकदम जहर खई पहुंच ले जा। पैसा छे कि नहीं छे? बेटी अलगे रुस्ते या ऑनलाइन कर ले छी, हमरो फराक आबि गेलो जे पैसा दो। पत्नी कहते 65 का दे एखनी बाजार जेबी, सब खाने के लिए ही दौड़ेंगे। यही है सुरसा। हनुमान जी ने कहा खाने का अनुमति किसने दिया? का देवता ने। कहा देवता का और कोई नहीं मिला। दिन दिन भर बैठारी लोग ताश खेलते हैं, वहां भेजना चाहिए। हम देखे यहू समय भी लोग ताश खेले फुर्सत आयो आबे तो ताश चले। सुरसा बोली खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा खा जाओ। सुरसा एक योजन मुंह फैलाई, जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। सुरसा एक योजन के मुंह फैलाई तो हनुमान जी लंबा 2 जोजन हो गया। सुरसा ने अंतिम में 16 जोजन के मुंह फैलाई तो हनुमान जी लंबा 32 जोजन। सुरसा 100 जोजन के मुंह फैलाई। अगला ठोर कहाँ चल गए? 400 कोस ऊपर, निचला ठोर रही ले नीचे 400 कोस नीचा। हनुमान जी ने सोचा कंपटीशन करेंगे, 1-1.5 साल लग जाएगा। 100 योजन का मुंह किया जब सर्पों की जननी ने, तब बुद्धि से काम लिया महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप धारण कर
जिह्वा पर जाकर बैठ गया। हनुमान जी छोटा रूप धारण किया, सुरसा के जिह्वा पर जाकर के 3 घंटा आराम किया। ये जे 400 कोस पढ़ के लो 6 घंटा लगते नहीं आवे। हनुमान जी 3 घंटा आराम किए, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। देखा कि मुंह अब नजदीक हो रहे तो हनुमान जी निकल करके प्रणाम किया, माँ तेरे मुंह में गए तुम नहीं खाई तो हम निकल गए। तब सुरसा बोली, हनुमान मैं अपने मन से नहीं आई थी, मोहि सुर निज ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरबू तोर में पावा। राम काजू सबू करिहा हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सुहर्षि चली हनुमान। जाओ हनुमान सीता का पता लगाओ। रास्ते में हनुमान जी ने सिंहिका नाम के राक्षसी को मारा। वहां से आए, लंका के गेट पर लंकनी को मारा। तब विभीषण से भेंट हुआ। विभीषण ने पता बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। तब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए, मुंद्रिका दिए, अपना परिचय दिया कि हम राम दूत हनुमान हैं, भगवान ने पता लगाने भेजा है। अच्छा माता भूख लग गई। कहा भूख लग गई तो यहाँ क्या खाओगे? कहा माँ बहुत फल फूल देखते हैं। कहा ये रावण का फल है, रखवालो रहता है। कहा खाने में कोई दिक्कत नहीं, आ गया। जैसे खाने गया तो रखवालों ने हनुमान जी को मारा। हनुमान जी ने जिसको मारा गुमड़िए गया। एक जम्मू माली गया रावण को कहने के भारी बानर आया। तो रावण ने अपने बेटा अक्षय कुमार को मारा न, तो हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा, अक्षय कुमार के हड्डी पसली तोड़ दिया। तब रावण के बेटा मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान को पकड़ कर ले गया। रावण हनुमान के पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी पूरे लंका जला दिए। विभीषण का घर छोड़ दिया और समुद्र में पूंछ बुझा करके सीता जी के पास गए। कहा माँ कुछ संदेश दे दो। तब खोपा से चूड़ामणि निकाल कर सीता जी ने हनुमान जी को दिया। वही चूड़ामणि लेकर हनुमान जी आए। समुद्र किनारे जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि को लेकर राम के पास आए और भगवान श्री राम को ये सूचना समाचार हनुमान जी ने दिया, माता सीता जी लंका में है अशोक वाटिका। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों कथा तो लगभग 3:30 बजे से है, लेकिन आप लोगों में भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी है वह कमजोर भी नहीं है। क्योंकि हम पहले बोल दिए कि सोना के दुकान में कम ग्राहक आते हैं। यहाँ मार पीट झगड़ा लड़ाई नाच कांच रहती है ना, क्या गो कुर्सी का सरात होलो रहती है। सज्जनों देखिए वैसे लोग नाच दंगा फसाद करते हैं, समाज में अशांति फैल जाती है, बहुत समस्या हो जाता है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवक, यहाँ के भाई बंधु माँ सरस्वती के पूजा के अवसर पर जो होना चाहिए आप लोगों ने वही किया है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो शांति ढंग से भगवान श्री राम के कथा का रसास्वादन किए हैं। माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सबको सद्बुद्धि ज्ञान दो, सब में अध्यात्म विज्ञान दो, सबको सुख शांति दो। हे माँ यही तुमसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग गुरु महाराज